जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय जमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय जमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है और मुझे आशा है कि आप सभी भक्ति
डिवोशनल सर्विस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। निर्जल एकादशी अभी अभी पूरा हुआ। भगवान के परम भक्त थे पंच पांडव। भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत आध्यात्मिक सुझाव दिए। उसमें से एक है एकादशी का व्रत। तो भीमसेन के बारे में बताया जाता है कि वे बहुत प्रसाद लेते थे। भीमसेन के लिए बहुत मुश्किल था एकादशी का व्रत करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप यदि एकादशी का व्रत, एक भी एकादशी का व्रत करेंगे साल भर में, तो मैं कृपा करके पूरे एकादशी का फल दूंगा। तो भीमसेन ने कमिटमेंट किया कि मैं एक एकादशी करूंगा, लेकिन भगवान ने कहा निर्जल करना है, बिना पानी के। तो कठिन है, पांडवों ने किया, तो इसीलिए इसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल कहे हैं कि हम कलयुग के जीव हैं, यदि निर्जल नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई निर्जल एकादशी करे और हमेशा पानी को याद करे, या बीमार हो जाए, सेवा न कर सके, भगवान को भूल जाए, तो यह एकादशी करना सफल नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद ले, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इस तरह से। तो यदि कोई भक्त एकादशी का व्रत करे बहुत ध्यान से, प्रेम पूर्वक, और भगवान का नाम जप ज्यादा करे, हरि कीर्तन करे, हरि कथा सुने ध्यान से, कुछ सेवा करे भगवान का, जिससे भगवान और आध्यात्मिक गुरु हमारे प्रसन्न होते हैं, तो वह सचमुच में उपवास है, वह सच्ची सेवा है, सही में एकादशी उसी को माना जाएगा। इसी से संबंधित एक और फेस्टिवल आता है पानीहाटी फेस्टिवल के बाद, उसको बोलते हैं चिड़ा दही महोत्सव। बंगाल में यह बहुत फेमस है, बिहार में भी भक्त लोग खाते हैं चूड़ा दही। तो कई बार प्रभुपाद जी कहते थे, गुरु महाराज बताते हैं कि यदि चूड़ा ज्यादा है और दही कम है तो चिड़ा दही कहते हैं, दही ज्यादा है चूड़ा कम है तो दही चूड़ा कहते हैं। इस तरह से ये फेस्टिवल बहुत फेमस है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी है। आप लोग 6 गोस्वामी के बारे में जानते होंगे जो महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य हुए। उनमें से एक हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म बंगाल में हुआ था, और बहुत धनी परिवार में। उनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और 2 भाइयों के बीच में ये रघुनाथ एक ही बेटा थे। बहुत धनी घर में जन्म हुआ था। ऐसे एस्टिमेट करके बताया जाता है कि उस समय उनके पिताजी की आय थी 12 लाख सोने के सिक्के। कितना आप समझ सकते हैं कितने धनवान व्यक्ति थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से वे बगीचा में जाते थे तो पालकी में घूमते थे, पैदल बगीचा में भी नहीं जाते थे, बगीचा में जाते थे पालकी से, नौकर भी लेके जाते थे। बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके जीवन से शिक्षा है कि धन संपत्ति पाके भी और सभी तरह के विद्याओं से निपुण होके भी कभी भी उसमें आसक्त नहीं हुए। बचपन से ही भगवान में उनकी बहुत आसक्ति थी, भगवान में प्रेम बना हुआ था। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे लिए भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी व्यवस्था करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ध्रुव महाराज जब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, डिटरमाइंड होकर भगवान को पाने के लिए चले, तो भगवान उसी समय उनके जीवन में नारद मुनि को भेजे। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ध्रुव महाराज के गुरु हैं।
मैं कुछ दिन पहले श्रील गौर गोविंद महाराज का एक बुक पढ़ रहा था, हाउ टू फाइंड ए गुरु। उसमें महाराज लिखे हैं, इफ कृष्णा कैन गिव यू एवरीथिंग, व्हाई नॉट ए स्पिरिचुअल मास्टर। यदि भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, धरती, पानी, जल, सारी व्यवस्था यदि भगवान कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए वे गुरु की व्यवस्था नहीं कर सकते? एक शुद्ध भक्त की व्यवस्था नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि हमारी इच्छा सच्ची हो और सचमुच में हम भगवत धाम जाना चाहते हैं इसी जन्म में, तो भगवान जरूर आपके जीवन में एक सच्चा साधु, भगवान का भक्त भेजेंगे, जो आपको भगवत धाम ले जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सरल सहज भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा करने के लिए, पास में ही एक गांव है, उनके घर से कुछ दूर था, तो उस गांव में पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु का एक बार दर्शन हुआ तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन लग गया, और ज्यादा भक्ति बढ़ गई। प्रभुपाद जी कहे हैं कि हम जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम एक साधु को पहचान पाएंगे। हम लोग क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हम अभी भक्ति में उन्नत नहीं है। इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू शुड सी ए साधु थ्रू द आईज, कान से, थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स, और ईयर, कानों से एक साधु को पहचानना चाहिए। पहले ध्यान से सुनिए और उसको देखिए कि शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ही इनका आचरण है, ऐसा ही बता रहे हैं, तो फिर ठीक है, वो सच्चा साधु। अब परिवर्तन करके बोलेंगे तो वो सच्चा नहीं है। और भी शास्त्रों में बताया गया है डिटेल, और इसके लिए भगवान से हार्दिक प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपके लिए जरूर व्यवस्था करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भगवान ने व्यवस्था किया, उनको चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, और उस समय से उनका मन अब इधर घर में नहीं लगता था। हमेशा रातों दिन वे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु को याद करते रहते थे, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग कहते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छा उपदेश किए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पहली मीटिंग में ही महाप्रभु से कहने लगे कि महाप्रभु, अब मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मरकट वैराग्य ना करिए। बोले कि तुम मरकट वैराग्य मत करो, अभी तुम अपने घर जाओ और माता पिता की सेवा करो। ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में पूर्ण रूप से वैराग्य ना उत्पन्न हो, वैराग्य शब्द का अर्थ है विगत राग, भौतिक जगत में विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये धीरे धीरे प्रकट होता है। तो जब तक वैराग्य ठीक से उत्पन्न ना हो, तो हमें वैरागी जीवन में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हम सच्चा नहीं रह सकते, और मन नहीं लगेगा तो फिर वापस। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की हालत ऐसी नहीं थी, वे तो महाप्रभु के पार्षद थे, लेकिन महाप्रभु हम लोगों के लिए सिखा रहे हैं। तो उन्होंने रघुनाथ को उत्तर दिया कि मरकट वैराग्य ना करिया लोक दिखाइया। संसार में दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, तुम वैराग्य वैराग्य दिखाना चाहते हो? नहीं, तुम घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। क्रमे क्रमे बोले धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का विकास करो। एक सच्चा गुरु ये बात जानते हैं, मरकट वैराग्य ना करिया लोक दिखाइया। मरकट वैराग्य कभी नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे करके आध्यात्मिक गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कैसे भगवान का सेवा करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहे हैं कि आपको कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतेन, तन से वाक मनोभी, तन मन कर्म और वचन से
आप जहाँ हैं भगवान की सेवा में लगिए। धीरे धीरे एक परफेक्ट डॉक्टर, जो सच्चा डॉक्टर है, सही है, वो आपको दवाई बता देगा, ऐसे कीजिए, ठीक है। तो सबके लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस। और जो गाइडेंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसमें चेंज मत कीजिए, परिवर्तन मत कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब आदेश लेके घर आ गए, क्योंकि महाप्रभु कहे थे। घर में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, रातों दिन रोते रहते थे, हाँ गौरांग कह के रोते थे कि हे महाप्रभु कब आपका चरण मिलेगा। जप करते थे, सभी नियम पालन करते थे। चैतन्य चरितामृत में यहाँ तक कहा गया है कि रघुनाथेरा नियम जिमि पाषाणेरा रेखा, पत्थर पर यदि आप लकीर खींच दें तो वो नहीं मिटती है, और मिट्टी पर, बालू पर, धूल पर लकीर खींचे तो मिट जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम थे जैसे पत्थर पर लकीर होती है, वो मिटती नहीं है। बहुत नियम में पक्के थे, बहुत डिटरमाइंड थे कि हमें जप करना है तो जप करना है, मंगल आरती उठना है तो उठना है, जो नियम है भगवान का प्रसाद ही लेना है, लेना है, ये बेसिक है। प्रभुपाद जी कहें हरि कथा सुनना है प्रतिदिन तो सुनना है। इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति डिटरमाइंड होकर भक्ति करता है, डिवोशनल सर्विस करता है, तो उसके हृदय में भक्ति रस का संचार होने लगता है, भगवान का प्रेम धीरे धीरे जागृत होने लगता है। क्रमे क्रमे, क्रमे क्रमे का अर्थ है कि धीरे धीरे करके आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले से ही भक्ति में बहुत उन्नत थे, परिपूर्ण थे। तो उनके पिताजी को समझ में आया कि ये बच्चा लगता है घर में रहेगा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे बहुत एक्सपर्ट थे। घर चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि माता पिता का सेवा करो, तो माता पिता की सेवा भी बहुत प्रेम से करते थे। घर का सब काम काज, उनके पिताजी का बिजनेस था, बहुत अच्छे से संभाल लिए। भक्त तो एक्सपर्ट होता है। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अगर इस बच्चे का विवाह करा देते हैं तो फिर इसका मन हो सकता है कि घर गृहस्थी में लग जाएगा और ये घर में रहेगा। तो एक बहुत सुंदरी कन्या से उनके पिताजी ने विवाह करा दिया, जो बिल्कुल स्वर्ग के अप्सरा से भी सुंदर थी। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ का मन, बचपन का नाम इनका रघुनाथ था। रघुनाथ का मन आसक्त होने की बात तो दूर रही, वो कभी उलट के देखे भी नहीं अपनी पत्नी की तरफ, कोई आसक्ति नहीं थी, बिल्कुल विरक्त थे और बार बार वे महाप्रभु को याद करते थे। तो इसी बीच में एक बार नित्यानंद प्रभु आए। वो जगह है अभी तक बंगाल में, बैरकपुर से थोड़ा और दूर आता है, पानीहाटी, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के एक्सपेंशन, बलराम गुरु तत्व है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी पर, तो बालक रघुनाथ वहां पहुंचे नित्यानंद प्रभु की सेवा में। नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा किया। जब रघुनाथ पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लिए, बोले कि अरे तू कहाँ था, तूने चोरी किया है। वो मजाक कर रहे थे, गुरु कभी चेस्टाइज करते हैं ऐसे, तुम आओ मैं तुमको इधर दंड दूंगा। तो रघुनाथ ने कहा कि ठीक है, आप कृपा करके मुझे दंड दीजिए, बताइए मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ। बोले अकेले अकेले तुम सब कुछ करते हो, इतना तुम्हारे पाप बाप के पास पैसा है, सब कुछ है, यहाँ जितने वैष्णव हैं सबको प्रसाद खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोसाई, बहुत वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन में चिड़ा, दही, गुड़, शहद, बहुत सारा चीज मंगाया गया और बड़े बड़े मिट्टी के पात्र में चिड़ा दही उत्सव हुआ, मनाया गया, भगवान को भोग लगा और सबको, भक्तों को भी प्रसाद दिया गया, नित्यानंद प्रभु को भी। और ऐसे बताया जाता है
जब पानीहाटी का फेस्टिवल चल रहा था तो उस समय स्वयं महाप्रभु वहां प्रकट हुए और प्रसाद लेने लगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान का वैभव लीला हर जगह चल रहा है, अभी तक है धाम में, लेकिन जो कोई भाग्यवान है वही देख सकता है। नित्यानंद प्रभु देख पा रहे थे और भी जो भक्त थे वो देख पा रहे थे। जब महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे हैं तो कोई सोच रहा है किसको खिला रहे हैं, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। जो कोई भाग्यवान है, कौन कौन भाग्यवान देखते पर जो भाग्यवान है वही देख सकता है। भाग्यवान का अर्थ क्या है? जो आध्यात्मिक रूप से क्वालिफाइड है, योग्य है, वो देख सकते हैं। हमें भी योग्य बनना चाहिए। योग्यता के लिए पहले हमें विधि विधान नियम पालन करना चाहिए। ये भक्ति केवल सेंटिमेंट भावात्मक बातों से नहीं होती। जब हम नियम पालन करेंगे, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ये है वैधि भक्ति। रूल रेगुलेशन, स्ट्रिक्टली नियम पालन कीजिए, प्रतिदिन भगवान का नाम जप कीजिए, 16 माला ठीक से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, मंगल आरती, हरि कथा, भगवान का प्रसाद, भक्त संग सेवा, तब धीरे 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 हमारे हृदय में ये भक्ति स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति में भक्ति का और भी रस मिलता है। उसके बाद है प्रेमा भक्ति। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि एक्चुअल डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स आफ्टर लिबरेशन। जब हम रजोगुण तमोगुण से छूटेंगे तब एक्चुअल भक्ति का आनंद मिलना शुरू होता है। अभी हम लोग को टेस्ट नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने वैरायटी दिया। कभी हरि कथा सुनिए, कभी भगवान का प्रसाद लीजिए, कभी भक्त संग कीजिए, कभी धाम जाइए। ऐसे करके ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगा के रखिए। कोई किताब लिखता है, कोई बुक ट्रांसलेशन करता है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं वो गुरुकुल में पढ़ाते हैं, माताएं हैं, प्रभु जी, बहुत अच्छा है। ऐसे ऑनलाइन भी कोई कोई भक्त पढ़ाता है, टीचर है वो अपना सेवा, जो भी हमारा स्किल टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे करके धीरे 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 हम शुद्ध होते हैं, प्यूरिफाई होते होते एक दिन भक्ति स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, नेचुरल आ जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जब भक्तों को सेवा किए तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु अपना चरण रघुनाथ के सिर पर रख दिए जब उन्होंने प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु कहे कि बहुत जल्दी गौरांग कृपा करेंगे, गौरांग महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत जल्दी आपको मिलेगी। उसके बाद रघुनाथ फिर से घर आ गए। अब गुरु की कृपा मिल गई नित्यानंद प्रभु की, तो उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। अब और बेचैन रहने लगे। अब तो उनको घर का सुख संपत्ति, बगीचा, रुपया पैसा, ये तो ऐसे लगता था कांटों जैसे चुभ रहा है। प्रतिदिन जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। प्रतिदिन रघुनाथ यही सोचते थे कि कब जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, कब चला जाऊंगा। तो उनके पिताजी ने बहुत पहरेदार बैठा रखे थे कि घर से भागे नहीं ये बच्चा। वो जानते थे। उनकी माँ ने एक बार कहा कि रस्सी से बांध दो, तो गोवर्धन मजुमदार कहे कि जो भगवान के प्रेम में बंध गया है वो रस्सी से बांधने से रुकेगा? वो तो जाएगा ही एक दिन। तो उनके घर एक दिन जब भी रघुनाथ घर से निकलते थे तो कोई ना कोई पकड़ लेता था, इतने पहरे बैठे थे, पहरेदार बैठे थे। लेकिन भगवान की माया बहुत भक्तों को हेल्प करती है कभी कभी। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो देखिए सभी पहरेदार सो गए और गेट खुल गया, ये भगवान कर सकते हैं। और वसुदेव जी मथुरा में पहुंचा के आ गए। आप लोग कृष्णा बुक में पढ़े होंगे, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से व्याख्या की। तो उस समय रघुनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके कुल गुरु जदुनंदन आचार्य आए थे उनके घर और उनको लेके रघुनाथ कुछ दूर पहुंचाने के लिए गए। और गांव से थोड़ा बाहर निकल के उसके बाद यदुनंदन आचार्य कहे कि जाओ बेटा घर चले जाओ। तो बोले कि हाँ गुरुदेव घर जा रहा हूँ। और उनके लिए घर का भाव था जगन्नाथपुरी। एक्चुअल घर तो वही है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम।
तो फिर घर नहीं गए, वो पैदल ही खेत खेत के रास्ते से लगभग कलकत्ता के पास उनका घर था। अभी भी ट्रेन से जाते हैं तो रात भर लगता है जगन्नाथपुरी। वो पैदल ही चल दिए। खड़गपुर, बालेश्वर, जलेश्वर, उसके बीच में यमुना आता है, भुवनेश्वर, फिर उसके बाद है पुरी। और मुख्य रास्ते से नहीं जा रहे थे क्योंकि उस समय गोवर्धन मजूमदार बहुत जाने माने फेमस पर्सन थे उस एरिया में। तो रघुनाथ यही सोच रहे थे कि यदि किसी को पता चल जाएगा तो मेरे पिताजी को खबर दे देगा। तो पहुंच गए जगन्नाथपुरी कई दिनों में, पैदल चले, भागते रहे, पहुंच गए। जब पुरी में पहुंचे महाप्रभु के पास, तो तुरंत महाप्रभु का सानिध्य नहीं मिला। रघुनाथ बहुत विनम्र रहते थे। भक्तों ने सूचना दिया महाप्रभु से कि महाप्रभु रघुनाथ आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और महाप्रभु अपने उनके एक एसोसिएट थे, बहुत क्लोज शिष्य थे, उनका नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो महाप्रभु कहे कि आज से ये रघु, ये स्वरूप है रघु, ये स्वरूप का रघु है। महाप्रभु ने कहा कि तुम मुझसे डायरेक्ट कुछ मत पूछना, जो पूछना होगा तो स्वरूप दामोदर जी से पूछना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रघुनाथ दास को रखे। महाप्रभु देखना चाहते थे कि यहाँ ये तो धनी घर का लड़का है, अभी आया है, देखते हैं कैसे भक्ति कर रहा है कि नहीं। वैसे वे योग्य थे, कर रहे थे, उनके लिए कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य की परीक्षा लेता ही है, तभी वो भक्ति कर पाएगा। तो महाप्रभु उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था किए, रहने की व्यवस्था किए, रहने लगे। तो रघुनाथ दास ने पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि महाप्रभु ने अब तो कृपा करके अपने शरण में ले आए मुझे, तो अब मेरे लिए सेवा भी बतावें। तो शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु से पूछे कि क्या सेवा मैं करूं। तो रघुनाथ दास ने पूछा, तो महाप्रभु वहाँ बहुत अच्छा उपदेश किए हैं। महाप्रभु कहे हैं कि भालो ना खाइबो, बालो ना परिबो, बोले कि अच्छा मत खाना। यदि जगन्नाथपुरी में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो अच्छा कहाँ खाते थे, वो तो ऐसे ही विरक्त थे। फिर भी महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा खाना रेस्टोरेंट में इधर बहुत बढ़िया मिल रहा है, पकौड़ी, हलवा, और कोई कोई तो जो चीज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नॉन वेज और क्या क्या लोग अट्रैक्ट होते हैं, कचौड़ी। तो इन सब चीजों से ज्यादा आकृष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही लेना चाहिए। भोग नहीं लगा तो मत खाइए। तो रघुनाथ को बोल रहे हैं कि भालो ना खाई वो, बहुत अधिक खाने के पीछे मत भागना। जो जिह्वा के पीछे जो व्यक्ति भागता है उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। और भालो ना परिवो, मैंने दिखावा मत करना, अच्छा अच्छा कपड़ा मत पहनो, श्रृंगार मत करो। सरल सरलता ही वैष्णवता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। यदि हम सरल रहें तो हम भक्ति में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसको बहुत सिरोधार्य किए। उसी बीच में उनके पिताजी को धीरे धीरे पता चला, क्योंकि बंगाल से भक्त जाते रहते थे वहां महाप्रभु का दर्शन करने। तो उनको पता चला कि ये रघुनाथ पुरी में पहुंच चुका है महाप्रभु के शरण में। तो बोले कोई बात नहीं, वे अच्छा कपड़ा अपने बच्चे के लिए, कुछ रुपया पैसा, राशन, धन दौलत भी भेजते रहते थे। तो रघुनाथ अपने लिए बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करते थे। पैसा जब उनके पिताजी देते थे तो वे महाप्रभु को आमंत्रित करते थे, प्रसाद खिलाते थे, भक्तों को बुला के फीस्ट करते थे, भक्तों को सेवा में, भगवान की सेवा में सब लक्ष्मी सब धन लगा देते थे और सेवा करते रहते थे बहुत प्रेम से। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि उनके हृदय में भगवान प्रेरणा कर रहे थे महाप्रभु कि आपके पिताजी तो, अब आपके पास पैसा है ना, पिताजी का पैसा मिल रहा था, उससे भक्तों की सेवा कर रहा है।
अब तो विरक्त जीवन में आए, अब उसको छोड़ो। और वे तो अभी बिजनेस करते हैं, संसार में लगे हैं। तो महाप्रभु चाहते थे कि रघुनाथ अब ये सब धंधा बंद करें, हो गया बहुत सेवा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए और उन्होंने अपने पिताजी से रुपया पैसा कोई भी सपोर्ट, अच्छा कपड़ा, ये सब लेना बंद कर दिया। प्रेम से कहे कि अब हम भगवान पर आश्रित होना चाहते हैं और किसी पर नहीं। अब प्रसाद के लिए दिक्कत होने लगा। तो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार, कई द्वार हैं वहाँ, 4 द्वार हैं, तो सिंह द्वार पर बैठे रहते थे। कुल मिला के ये सब काम रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए कर रहे थे कि वे सिखा रहे हैं कि एक भक्त को भगवान पर आश्रित होना चाहिए। जब तक उनके पिताजी उनको पैसा दे रहे थे तो उनके मन में भगवान पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंसी नहीं हो रही थी, उनके मन में यही हो रहा था। और ये सभी भक्तों के लिए, हमारे जैसे भक्तों के लिए शिक्षा है। यदि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, कोई पैसा दे दे, कोई ये दे दे, सब तरह का सपोर्ट है, तो फिर हम भगवान पर आश्रित क्या हुए? कुछ भी नहीं है। और फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान कृपा करके आप मुझे सेवा में लगाइए। ये ये अच्छी भक्ति है। इसमें फिर आपको बहुत आनंद आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, भगवान के सामने रो के पुकारेंगे, तो फिर भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। शरण्य शरणागत होइबे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो ये शरणागत की भावना तभी आती है जब आर्त भाव से हृदय में पुकार होती है। एक बच्चा जैसे अपने माँ पिताजी के लिए रोता है कि कोई सहारा नहीं है, ऐसे जब तक एक भक्त ये ना समझे कि मैं असहाय हूँ, हेल्पलेस हूँ, तब तक वो क्यों रोएगा? उसका जप में क्वालिटी नहीं आएगा, जप में रुचि नहीं आएगा। तो जप में रुचि डेवलप करने के लिए, क्वालिटी आने के लिए जरूरी है क्राइंग। रघुनाथ दास वही चाहते थे, बोले कि अब भगवान पर पूर्ण आश्रित होना है। तो सिंह द्वार के पास रहते थे, कोई कोई भक्त उनको भिक्षा में कुछ कुछ दे देते थे, तो वहीं प्रसाद पाके रहते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति नहीं था, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार आया, भगवान की प्रेरणा से हो रहा था कि अभी भी मैं भगवान पर आश्रित नहीं हूँ। मैं तो, ये जो लोग यहाँ धाम करने आ रहे हैं, इन लोगों पर मैं आश्रित हूँ। कि ये लोग मुझे थोड़ा कुछ 1-2 रुपया दे देंगे। एक भिखमंगा तो जो दान देता है उसके ऊपर आश्रित रहता है। तो जो सच्चा भक्त होगा वो क्यों भीख मांगेगा? और भिखमंगा थोड़ी है, वो तो भगवान पर आश्रित रहेगा। भगवान कृपा करके कुछ दे देंगे तो भगवान की सेवा में लगाएगा। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य से कोई चीज नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। उसका यही भावना होती है, सबको भगवान की सेवा में लगाओ। यदि कोई प्रेम पूर्वक सेवा करे तो भगवान को समर्पित कर देगा, सेवा में लगा देगा। नहीं करे तो ठीक है, आपका इच्छा है। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर भिक्षा लेना भी बंद कर दिए। फिर अब भूख लगती थी तो क्या करें? तो जो लोग प्रसाद खा के और फेंक देते थे, जगन्नाथ जी, तो बारिश में नाली में बह जाता था प्रसाद। तो रघुनाथ की इतनी श्रद्धा थी, सोचते थे कि तो भगवान का प्रसाद है, तो कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो उसको पानी में से छान के और उसको भिगा के सुखा के और उसको पाते थे। तो एक दिन ऐसा ही प्रसाद पा रहे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ से, अरे अमृत तुम अकेले अकेले खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। और महाप्रभु उनसे हाथ में से, उनके मुख में से छीन के खाने लगे। सोचिए कि जहाँ जो महाप्रभु और स्वयं जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ में और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। और महाप्रभु रघुनाथ से वो बारिश सड़ा हुआ अन्न लेके खा रहे हैं, और अमृत तुल्य लग रहा था। महाप्रभु को लग रहा था कि 56 भोग से भी ज्यादा मीठा है, क्योंकि उसमें भक्ति, रघुनाथ के प्रेम की मिठास थी। महाप्रभु द्रवित हो गए, उनकी परीक्षा पूरी हुई। महाप्रभु उनको बहुत आशीर्वाद दिए और उसके बाद डायरेक्ट महाप्रभु उनको इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारी सेवाएं दी। रघुनाथ दास गोस्वामी उसके बाद वृंदावन में आए और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रह के बहुत भजन किए।
बहुत सारी लीलाएं हैं, राधा कुंड के पास रहते थे, वृंदावन में भजन करते थे, उन्होंने बुक्स भी लिखी, शुद्ध भक्ति का प्रचार किए, स्टैंडर्ड सेट किए आचरण। तो हमारे जीवन में हम लोग को प्रभुपाद जी कहे हैं कि हम गोस्वामी लोग जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, 6 गोस्वामी, उनको इमिटेट नहीं कर सकते, उनको कॉपी नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा। हमें इसेंस लेना चाहिए इनकी शिक्षाओं से, और उसको इसेंस लेके, शिक्षाओं का निष्कर्ष क्या है उसको समझ के और अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वैराग्य, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान पर डिपेंड रहना, विनम्र रहना, इसके सबका एक्सट्रीम लेवल जो हो सकता है, पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रित होना भगवान पर, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य 6 गोस्वामी अपने जीवन में दिखाए हैं। तो मैंने संक्षेप में बताया आपको रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका गुणगान करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो ये करना चाहिए, सीखना चाहिए। और यही संक्षेप में मैंने बताया आपको। और आप सभी कोशिश कीजिए, भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, जितना होता है प्रेम से कीजिए, सभी सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ कीजिए। एक दिन अवश्य, एक ही जन्म में प्रभुपाद जी हमें वही दिए हैं जो हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि असंभव है, नहीं हो पाएगा, ऐसी बात नहीं। धीरे 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 करके, जैसे एक बच्चा सीढ़ी चढ़ता है, वो छत पर चढ़ जाता है, लेकिन तुरंत जंप करे तो नहीं होगा। इसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो प्रभुपाद जी दिए हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपके समक्ष है। बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, सभी हैं, जैसे सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा आप भी कीजिए। लेकिन शिक्षाओं का इसेंस जरूर लेना चाहिए अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उत्सव है, कल भक्त लोग मनाएंगे पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी की भक्ति बढ़े, गुरु महाराज में, श्रील प्रभुपाद जी में हमारा प्रेम बढ़े, यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय।